ये देखो, ये 2500 साल पुराना सिक्का। 2500 कुषाण पीरियड का। हाँ जी, कॉपर मेटल है। प्रिंट वगैरह तो नहीं इस पे, इतने शायद मिट गए होंगे। नहीं, कुछ पन्नी में भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना प्रिंट, तो इस पे सिंबल होते थे पहले। अच्छा। ये महाकाल का, शिव का सिंबल। हाँ, ये भी 2.5 रुपये का नोट है, इंडिया का। यहाँ ब्रिटिश काल का ही है, लेकिन है इंडिया का ही। इंडिया का देखो भाई, एक बार जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था। ये देखो भाई 2.5 रुपये का नोट। वैसे कीमत क्या दी? वहाँ तो ज़्यादा है, लेकिन अपने यहाँ तो बहुत थोड़ी है ना सर। बहुत कम है। हाँ, 50,000 रुपये का नोट है भाई। ये जिम्बाब्वे का देखो आप, $500 का। $500? हाँ जी। फिर मास्टर जी का बात करांगे जो पुराने पिस्से होया करते, हर प्रकार के पैसे और उनकी पूरी जानकारी, सारे कद कौन सा के बनया के सिस्टम नहीं बना, सारे उन लेकिन तो बहुत बड़ा कलेक्शन है पिछा का। तो यू पिछा वाली किस तरीके का मन माई जी? ऐसा था सर, कुछ टाइम पीछे बर्तन भी है सारे। हाँ, पुराने बर्तन भी है, पित्तल के, चांदी के भी है कुछ। अच्छा ये ऊपर रखे तो चांदी सिल्वर के भी है, कुछ पुराने एंटीक। अच्छा ये जो टिफिन वगैरह बता रहे थे आप, ये टिफिन भी काफ़ी कलेक्शन है सर मेरा। एक टिफिन दिखावांगे किस तरीके का खुला करता, वो गुजरात वाला दिखाइयो। छोटे से बड़े से लेके छोटा सारा है। देख एक बार अमित नजदीक तो जाइए, खड़े हो। ये बैठ जाए। गुजरात लेगा ये, गुजरात से मंगाया था सर मैंने। दिखना में एक भाई देखियो, इसमें तो के निकला आप। ये देखो, ये ढक्कन खुल गया सबसे पहले, इसमें निकला गिलासी। कलाकारी देखो सर इसमें, और इसके ऊपर भी पेंटिंग है, मतलब छापा carving कर रखी है। पीतल का। ये देखो, फिर लुटिया खुल गई, लोटा इसके अंदर ये आ जाता था पहले। ये भी देखते जाइए, फिर मतलब ये के खुलेगा। आपका चम्मच की चम्मच, कड़छी की कड़छी खा लो। और चावल इसे डालना है, सब्जी डालनी है, इसे गला पैक तो कर रखे हैं। इससे ही आप खोल के आराम से डाल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कार्विंग बहुत अच्छी है। अब ये देखो, ये खोल दिया हमने, ये देखो प्लेट निकली। ले भाई, पित्तल की प्लेट भी इसे मिल के ढाई। ये तो जादूगर वाला काम है मास्टर जी ने, दिखा कुछ और था, पाया कुछ और है। भी वो कटोरा कह लो, वो लिख लिया। फिर ये दूसरा कटोरा आ गया, फिर प्लेट आ गई, फिर कटोरा आ गया, फिर ये लिख आया, फिर प्लेट आ गई। मतलब 3 आदमी आ गए, 3 प्लेट, 3 कटोरे, चम्मच, कड़छी, सब कुछ आ गया। बहुत अच्छा कलेक्शन है, जबरदस्त तरीके से वो कर रखा है। और अब दिखाऊंगा अपना पुराने नोट, चाहे कागज़ के हों और चाहे मतलब मेटल के हों, किस तरीके से इन्हें कलेक्शन करके है। बिल्कुल एंटीक कलेक्शन है। और एक एक पाई तले का, 1 पैसा तले कने, 2 पैसे, दुग्गी, पंजी, 10 20, बहुत सारी चीज़। हाँ, ये वाला जो अभी एल्बम देख रहे हैं सर आप जी, ये राजे महाराजाओं के सिक्के हैं। भाई आज़ादी से पहले हमारे राजे महाराजाएं होते थे। कोई जयपुर का राजा, कोई बड़ौदा का राजा, कोई कहीं का, कोई कहीं का, सारे अलग अलग राजाओं के इसमें अलग अलग सिक्के मैंने लगा रहे। अच्छा पुराना सिक्का इसमें? हाँ, इसमें है सर 2500 साल पुराने सिक्के भी है। अच्छा जी। हाँ, कुषाण पीरियड के सिक्के भी है। ये अलग अलग देखो तेरा, जैसे ग्वालियर का है। ग्वालियर का है। हाँ जी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी 1800 कुछ का टाइम का, ब्रिटिश। अच्छा वजन के होंगे 20 हाँ, ग्राम? 20 ग्राम का है। ये अलग अलग है सर, अलग अलग राजाओं के, जैसे अकबर का आ गया, आपका बूंदी स्टेट का आ गया। ये अपने गोवा में पुर्तगाली रहते थे, ये उसका सिक्का है सर। ये अलग अलग मालवा स्टेट है, रत्नाम स्टेट है, मतलब 547 रियासतें होती थी लगभग, उन सभी के सिक्के मेरे पास। अच्छा, ये थी वो 1 पाई भाई? हाँ, ये पाई है सर, जिसका कई बार जिक्र करया कर हैं बोला कृष्ण जी। हाँ, एक एक पंडित का रूप धार करना रोड़ा। हाँ, ये पाई नरसी सेठ में महंगी थी बोला, दान करिए बोला 1 पाई का। ये देखो भाई, लिख भी रखे 1 पाई, दिखा है? हाँ जी, 1 पाई। और इस साइड से देखो हिंदी में भी 1 पाई, या थी वो पाई, उर्दू में है। हाँ, नहीं हिंदी में भी, उर्दू में। देखो, ये अकबर का सिक्का है। अकबर का? ये अपना नारनौल का बना हुआ है। नारनौल? हाँ जी। और पूरा मोटा हुआ है, पूरा वजन है क्या का? 20 ग्राम का। नहीं, कह रुपये एक दाम बोले तो, एक दाम उस टाइम 1 पैसे को मान लो एक प्रकार से आप, मतलब उनका 1 पैसा ही था एक प्रकार से। देख लो भाई, इसी सी चीज़
हिसार के भी बड़े बड़े सिक्के अपने पास रखे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ये अपने महात्मा गांधी का सिक्का देखो आप, चांदी का। बहुत बड़ा है तो। हाँ। पैर क्या है? 10 का। 10 रुपये वाला 69 में बना था ये। 1969 में। हाँ जी, ठीक। ये इस तरह के 3 सिक्के बने थे अलग अलग तरह के। अच्छा जी। ये 69 में एक बनाया था। ये अलग अलग राजा महाराजाओं के, ये कोटा स्टेट है जैसे, अच्छा। ये ओरछा स्टेट है, इस तरह अलग अलग कलेक्शन है। ये देखो आपने पूरे गुजरात सल्तनत है, जयपुर है, शेरशाह सूरी का, हिसार का बना हुआ सिक्का सर ये। अच्छा जी। हाँ प्रिंट है कि इस पे? हाँ, इसमें सारे प्रिंट होते, हर सिक्के पे ना। लिख गया है? हाँ, हर सिक्के पे उसकी डेट, कहाँ का बनाया हुआ, किस राजा के टाइम का, पूरी डिटेल होती है। कब का है वैसे ये आइडिया कुछ? ये 1500 कुछ का बना हुआ है, करीब 500 साल पुराना। हाँ, शेरशाह सूरी तो 1500 कुछ के आसपास हाँ। का आया होता ना। ये आप सब देख ही रहे हैं। वो 2500 साल पुराना कौन सा था आप बता रहे थे? हाँ, 2500 साल पुराना। ये देखो एक जयपुर का बहुत ही अच्छा सिक्का देखो, जयपुर का सिक्का भाई। थोड़ा और इस साइड दे दे। ये देखो, ये 2500 साल पुराना सिक्का। 2500 कुषाण पीरियड का। हाँ जी, कॉपर मेटल है। प्रिंट वगैरह तो नहीं इस पे इतने, शायद मिट गए होंगे। नहीं, कुछ पन्नी में भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना प्रिंट, तो इस पे सिंबल होते थे पहले। अच्छा अच्छा। ये महाकाल का, शिव का सिंबल होता था, त्रिशूल वगैरह के सिंबल होते थे। और इसमें भी आप ये अलग अलग राजे महाराजाओं के सिक्के देख रहे हैं। एक अन्ना जिसका जिक्र करा कर दिया, नाली काढ़ी हो। हाँ, ये तो आधा अन्ना है सर, ये तो अपना भाई ये आधा अन्ना। हाँ, ये तो अपना आज़ाद भारत का आधा अन्ना है। ये मेडल देखो आप, ये किस चीज़ का मेडल है? ये ब्रास फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेडल है ये। अच्छा, ये तो 1914 से 1919 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था उसका सिक्का है, मतलब मेडल है ये। फोटो किस खींच में यार? ये जॉर्ज 5। अब ये देखो भारत का सबसे बड़ा सिक्का देखो, अच्छा, भारत चांदी का का। सबसे बड़ा चांदी का। हाँ, क्या रुपया का? 10 रुपये वाला है ये। भाई ये देख लो, भारत का सबसे बड़ा सिक्का है, इसी को बोलते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सिक्का। ये देखो सर, ये 8 आना, ये 8 आना देखो आप, ये बहुत 8 अन्ने 98 का जैसे 8 अन्ने है। ये ब्रिटिश काल का है, पुराने मतलब आज़ादी के पहले। हाँ, और इसकी वैल्यू है सर आज के टाइम में 5000। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब 5000 की इस तरीके से बेचना है तो लेना है तो कुकर। मतलब इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है सर अभी। अच्छा, अगर कोई खरीदना चाहो तो 5000। क्योंकि ये बहुत कम बने हुए हैं ना, हमारे जो सिक्के कलेक्ट करते हैं उनके फील्ड में इनकी वैल्यू है। तो मास्टर जी जिस तरीके का आप कलेक्शन करो, कलेक्शन आप दिखाने वास्ते है या मतलब अगर कोई आप तो लेना चाहो तो ले भी सके? हाँ, मेन उद्देश्य तो मेरा बच्चों में अपने करेंसी के प्रति और अपनी एंटिक चीज़ों के प्रति जागृति पैदा करना है, अपनी संस्कृति को संजो कर रखने का मेन उद्देश्य है। फिर कोई लेके जाएगा तो उसको देते भी, यदि हम नहीं देंगे तो कलेक्शन क्या करेगा, इसलिए थोड़ा देना भी पड़ता है। शौकिया तौर पर अगर कोई कहो मैंने पीछे लेना या कोई बर्तन भी कोई अगर लेना हो तो देश को कुछ दे देते हैं, नहीं तो बर्तन तो ऑलमोस्ट हम देते नहीं हैं, सिक्के दे देते हैं। बर्तन तो वही बात है, लेने वाला के बरा सारे ले जाए फिर दिखा नहीं सकते ना, सारे देंगे नहीं ना जी। हम संस्कृति को संजो के रखने का मेरा पूरा प्रयास है, तो हम देंगे अच्छा, नहीं। ये तो थे पैसे, अब वो कागज वाले पैसे और दिखा दो आप एक बार। हाँ जो भाई इनका भी इतिहास बताऊँ मैं मास्टर जी साथ के साथ। अब ये 1 रुपया है सर, ये 1950 में बना था। ये सबसे पहला 1 रुपया है, भारत का 1 रुपया सबसे पहले वाला है। ले भाई उल्टा है। हाँ सही है, पहला 1950 में। इसके बाद फिर अलग अलग, फिर इसके बाद यूरोपीय है सेक्रेटरी आए और उनके हिसाब से फिर। और एक चीज़ और है भाई नोट करने की कि हर पैसे का ऊपर अपना गवर्नर की मोहर दिखेगी, साइन दिखेंगे, लेकिन 1 रुपया ऐसा जिस पर वित्त मंत्रालय है सचिव के साइन मिलेंगे, ना कि गवर्नर के। ये अलग अलग देखो सर मैंने लगा रखे, अलग अलग सचिव के इसमें सभी लगा। मनदीप सिंह, मनमोहन सिंह,
ये ये फिर बदल गए। हाँ जी, अलग बदलते रहते ना, ये तो हर 3-4 साल में, 5 साल में, ऐसे तो 5 साल का टर्न ये ओवर। 2 का नोट है क्या भाई हाँ जी। पुराना? ये तो फिर ये आपने सारा, देखे भी होंगे। हाँ ये सारा ना 1 रुपये से लेके 2 रुपये तक, फिर आगे 5 रुपये से स्टार्ट हो ये 2 के फिर जाएगा। पुराने ये फिर 5 रुपये देखो बड़े बड़े। सबसे पहला नोट 5 का ये है। हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये था भाई पहला 5 का नोट। 100 रुपया, ये निकले। और उसके बाद फिर ये तो आपने देखे हैं ना, हाँ। जो नोट फिर आगे 10 की सीरीज 10 स्टार्ट की हो सीरीज जाती है। आएगी। ये 10 में भी बड़े 10 का बड़े, भी वो पहला नोट कौन सा था? ये वाले सर। निकालियो। हाँ ये देखो आप, पहला जो 10 का नोट था भाई, पहली बात तो देखो कितना बड़ा नोट है, आप देखने भी लग रहे हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये देख लो भाई पहला 10 का नोट, शायद इस पर सन ये 50 में जा रहे हुए थे। 1950। हाँ ये शुरू के मतलब अपने आज़ाद भारत के पहले नोट है। अच्छा बड़े बड़े। हाँ उनको बड़े बड़े फाफड़ा नोट भी बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ बड़े बड़े हैं ये सारे, फिर गवर्नर वाइज उसके हिसाब से मैंने ये ये पतले लगाया। नोट है गया, वो आ गया। हाँ ये भी इसका पुराना ही हो गया भाई, पुराने इससे मान पहले लग ये गया, आता इससे था, पहले ये वाला आता ये नोट है, निकाल के दे देखो कितना लंबा नोट है, था, कलरफुल नोट। रंगीन बिल्कुल। अभी आप आगे देखेंगे 500 के नोट देखेंगे, 100 के भी आएंगे, 500 ये के भी। 500 का ये 100 अब के वाला देखो। है गया, और ये भी 100 के पुराने नोट है हाँ भाई। जी। अभी भी नए लड़कों को तो इन नोटों के बारे में नहीं पता होगा, बट जो काफ़ी पुराने बड़ा हैं, नोट ये 100 का, ये 500 का। ये 500 का 500 का काफ़ी पुराना पहले बंद हो चुका काफी था। पहले, ये देखो भाई 500 का नोट जो 16 में बंद हुआ ना, ये तो काफ़ी पहले बंद हो चुका था। है। बहुत पुराना नोट है। हाँ करीब इस पे सन तो लिख नहीं रखी, लेकिन पहले सन नहीं आते, ये 2010 के बाद लिखने शुरू हुआ है सन। 1 रुपये पे तो आता है उस पे तो, क्योंकि हाँ जी ये बात ये भी सेम ही है। हाँ। हाँ अब ये 500 जो हमारे बंद हो गए, मोदी ने बंद किए थे, ये वो सब है। अभी ये है वो बड़े नोट। ये देखो सर, ये है बहुत बड़ा 100 का नोट हमारा। पहला नोट है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये देख लो भाई बहुत बड़ा नोट है। 3-4 बार तो फोल्ड हुआ, मतलब 2 बार फोल्ड हुआ जब हाथ में हुआ। ये देख लो कितना बड़ा नोट। इस पर डैम का फोटो है। हाँ हाँ ये और अपने ये कुछ, 1000 के अपने हाँ, कुछ रखे हुए हैं पुराने नोट ताकि है। दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, आने वाले बच्चों को दिखाने के लिए, ताकि वो हमारे इससे रूबरू हो चुके। कुछ नोट में आपको ये ब्रिटिश काल के भी दिखा रहा हूँ। अच्छा ये कितने पुराने? ये 1 रुपया है सर, ब्रिटिश काल का है। ये 1920 के आसपास का है। 100 साल पुराने के। हाँ ये भी 2.5 रुपये का नोट है। इंडिया का? यहाँ ब्रिटिश काल का ही है, लेकिन है इंडिया का ही। इंडिया का देखो भाई एक बार। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था। ये देखो भाई 2.5 रुपये का नोट। इस तरह ये सब कलेक्शन चल रहा था। ये वो पुराने बड़े ये नोट। 100 के आगे। अब आपको हम दिखाते हैं विदेशी करेंसी। ये विदेश की करेंसी। हाँ ये देखिए, ये विदेशी करेंसी है, जिसमें ये जापान का, ये जापान का 10 है। रुपये। हाँ जी 10 रुपये जापान का है। ये आपका ओमान का है। ये दुबई का था सर। ये आपका पाकिस्तान का है। ये भूटान का है। अलग अलग देश के सारे इसमें हमने लगा रखे हैं सर। 1000 का नोट। हाँ ये जिगोस्लावाकिया का है। ये बर्मा का है। इस तरह मैंने ये सारे लगा रखे सर अपने सीरीज वाइज ना। 50,000 का नोट देखो भाई बार। हाँ ये जिगोस्लावाकिया का है। आप ये कहाँ से लेकर आए हो? ये कलेक्टर लोगों से ही लेते हैं सर। इसकी वैसे कीमत क्या है? वहाँ तो ज़्यादा है, लेकिन अपने यहाँ तो बहुत थोड़ी है ना सर। बहुत कम है। हाँ 50,000 रुपये का नोट है भाई। ये जिम्बाब्वे का देखो आप, $500 का। $500? हाँ जी। ये पकड़िए। अब इसका ये देखो भाई 31 दिसंबर 2007 $500 $500 ये लिखा गया जिम्बाब्वे। अब ये एक प्रकार से
ये जब देश में क्राइसिस आता है, जैसे अभी श्रीलंका में भूखमरी चली हुई या फिर फाइनेंशियली तौर पे वो वीक हो गए हैं, तो क्या हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसे एक बार 1908 के आसपास जिम्बाब्वे में भी ये क्राइसिस आया था, उसी के संदर्भ में ये सब हुआ। बड़े बड़े नोट छापने पड़ते हैं, क्योंकि मान लिया आपको चाय पीनी है तो बड़े नोट ले जाने के बजाय एक ही नोट सरकार छाप देती, ज़्यादा नोट ले जाने के बजाय। तो इस हिसाब से फिर बड़े बड़े नोट छापती है। अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, 3 बिलियन का नोट भी छप चुका है। अच्छा जी। हाँ। कौन से देश का? जिम्बाब्वे देश का। वो इस तरह ये सारा कलेक्शन है। तो भाई आपने देख लिया, मतलब मास्टर जी यहाँ पास एक एंटीक कलेक्शन, यानी पुरानी चीज़, पुराने बर्तन, और जो अगर लेने वाले नहीं कहा करें बोला पुराने बर्तन, पुराना रेडिया, पुराना सिस्टम, पुराने फ़ोन, एक चीज़, लालटेन तले कना कागज़ के सिक्के, या फिर आप इनके बोनी के सिक्के। अगर आप ना किसी ने ज़रूरत है, देखो मेन चीज़ वही आवा महाराण का जो मकसद है भाई, अपने हरियाणवी संस्कृति की एक पुरानी चीज़ जो बर्तन अपने तक दिखाए हैं, एक चीज़ रखी, यानी ताकि ये वीडियो के माध्यम से यह चीज़ जिंदा रह सके। यानी वीडियो के माध्यम से देश विदेश में, देश का किसी भी कोने में बैठ कर आप ये चीज़ देश कहाँ कि हमारी पुरानी चीज़ के क्यों होया कर दी। बाकी डिस्प्ले में मास्टर जी आप फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे, अगर किसी भाई ने संपर्क करना, किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर नहीं हो मन भी देखनी है पुरानी चीज़, तो उसके लिए आप संपर्क कर सको। एक बार आप अपना नंबर बता भी दो। हाँ सर, यहाँ आप सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक आराम से कभी भी आ सकते। 12 घंटे हम यहीं मौजूद रहते हैं। नंबर आपका? और नंबर है, हाँ बिल्कुल, आप आइए। बड़ा आप सबसे बड़ी बात यह है, जो आएगा हम उनको एक सिक्का फ्री में भी देते हैं, गिफ्ट में। अच्छा। हाँ, और हम आपको भी देंगे। चलो धन्यवाद। मोबाइल नंबर तो मैं बता रहा हूँ आपको, 7206841898। 720841 मास्टर विजेंद्र सिंह इनका नाम है, डिस्प्ले मेंशन कर देंगे। बड़ी चीज़ है कि ये नहीं कह रहे हाँ मैं बेच रहा हूँ या कुछ ले रहा हूँ, आप आओ, अपनी हरियाणवी संस्कृति की एक चीज़ अपना हाथ लगा के देखो। जिस तरीके से पुराना फ़ोन था, बहुत सारे सिक्के थे, ये देखो भाई, ये रही ठन्नी, और ज़्यादा नहीं, मतलब अगर पीछे जाओ 15 साल पहले, 20 साल पहले तो ये डीजे चल पड़ी, कम हो गई ये चीज़ें। बीन बाजे होया करते, उस पर बोने के सिक्के फेंक्या कर दे मास्टर जी। बिल्कुल फेंक्या कर दे, हमने तो खूब उठाया कर दे, बिल्कुल उठाए रखे जमा, खूब जमा, और मजा आया करदार 2-4 रुपये हो जाते, उसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती, क्योंकि रुपये में 16 तो टॉफी आ गई। ये देखो भाई, जो 2016 में या 2018 में नज़दीक तो जाइए, ये नई करेंसी है, यानी नए 1-1 रुपये के नोट दोबारा तो शुरू हो गए, तो यानी ये कैश का 1 रुपये की दोबारा वैल्यू होगी। और ज़्यादातर इसका यूज़, और उन्होंने कहा रहे भाई 1 रुपया कागज़ का हो, 1 रुपये का रिश्ता ले होंगे, तो आप बता रहे थे अच्छी बात यही है, मेन बात के 1 रुपया कागज़ का देने लेने में काम आ जाओ ना। बिल्कुल, रिश्ते करना है या कोई बड़ा शुभ काम है। बिल्कुल, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, इन्हें देखो भाई, हाथ में कितने सूत्रे लग गए, क्या कर रहे हैं। पुरानी चीज़ तो पुरानी हो गए, बेशक मॉडिफाई हो गए, लेकिन 1 रुपये का 2000 का सबकी जेब में पै जाए, 500 पै जाए, पर 1 रुपया कौन, 1 रुपया नहीं पाओ कागज़ का। सबसे बड़ी बात है यार, अमीर हो गए भी गरीब, तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रदर्शनी भी मास्टर जी लगाई है, हमने बातचीत करी। उसके बाद 2019 में जो गीता जयंती की कवरेज थी, उसमें देख कर ध्यान में आया मास्टर जी यही प्रदर्शनी थी, पहले नंबर पर थी, 80-85 फुट के करीब दुकान थी, और उस टाइम पे खुद कवरेज कर रहे थे। रात ने जो हरियाणा के डिप्टी CM है, नए बने थे उस टाइम पे, दुष्यंत चौटाला जी, वो भी आ रहे थे। मेरे ये देख कर याद आया, उस टाइम हमें ओड़े मौजूद थे, जो महासिंह पुनिया जी, उनकी देख रेख में चल रहा था हरियाणवी हेरिटेज विलेज, विरासत हेरिटेज विलेज, उस टाइम के ये सारी चीज़ें हैं। पुनिया साहब, तो अब की बार पुनिया साहब हमारे गुरुजी हैं। अच्छा जी। हाँ, तो गीता जयंती में फिर प्रदर्शनी आपकी लगती रहेगी आगे भी? हाँ बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा भाई, गीता जयंती में ये देखो बुलाते रहते हैं। जब भी गीता जयंती लगेगी तो ब्रह्म सरोवर पे आप इनका नंबर लेकर आप 24 को सिक्कियाँ की जड़े प्रदर्शनी लगी पाओगे, मास्टर विजेंद्र सिंह जी की पाऊंगी। इस तरीके की प्रदर्शनी लगी यार, जो आप अपनी आँखें देखिए, पीछे इनका सारा इतिहास है, पीछे का जो इसके ऊपर लग रही किताब टाइप में, सर्टिफिकेट टाइप में, कि किस तरीके का बना, कितना वजन है, के मेटल है, इस तरीके की। तो वीडियो अपना ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति वो लगातार लुप्त होती जाने लग रही है। लेकिन हम तो मास्टर जी यहाँ धन्यवाद करा भाई, इतना कुछ होने के बावजूद भी और शहर में बैठ कर आज अपनी
पुरानी संस्कृति तो आज भी इतना लगाव है कि एक बर्तनों सिक्कों की बात हो, किसी चीज़ की बात हो, आज भी हर चीज़ न्यू की न्यू मौजूद है। जो लोग दूर बैठे हैं वो वीडियो के माध्यम से यह चीज़ देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो शेयर करनी, और आपकी जो विचार, आपकी जो सोच, आपकी प्रतिक्रिया है इन चीज़ों के प्रति, इन पुरानी चीज़ों के प्रति, वो आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से देनी है। तो मास्टर जी दोबारा आपका धन्यवाद, जो आपने मतलब इतनी मेहनत करके, इतना कलेक्शन करके एक एक पुरानी चीज़ तो लोगों का आप रूबरू करवाने लग रहे हो। हाँ, A to Z का हरियाणा का बहुत बढ़िया धन्यवाद कि आप लोग इतनी दूर से ये कवरेज करने के लिए आए। देखो हमें तो 70 किलोमीटर तक आया, लेकिन आपने कितनी दूर दूर तक कलेक्शन कराया वो भी तो देखो ना आप। लेकिन देखो सभी का सहयोग होता है ना, यदि मैंने कलेक्शन कर लिया और आप उस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो धन्यवाद करा मास्टर जी का भाई, और जिसने रूबरू होना हुआ पूरा है रूबरू उसको। जय जवान जय किसान।